जिंदगी का एक लंबा अरसा, 5 साल जिसकी याद में जलाकर राख किया तूने, वो लौट आई है। अब तुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। जाकर लेकर आ अपनी सुमन को। लेकिन माँ, फिर से बोल, क्या कहा तूने? माँ तरस गई थी ये सुनने के लिए। गणेश जी, आपकी बड़ी कृपा है। लड्डू, तूने देखा सुमन के कदम क्या पड़े हमारे घर में? थोड़ी थोड़ी खुशियां आने लगी हमारे घर में। सुमन के साथ वो बच्चा, वो ऋषि, सुमन ने कहा कि वो मेरा बेटा नहीं है। और तूने मान लिया? ये बात सच है कि तूने उससे पहले झूठा प्यार किया था। अरे कोई प्यार व्यार नहीं करता मैं सुमन से। वो रिश्ता सिर्फ और सिर्फ एक मतलब का है। लेकिन ये भी तो सच है ना कि सुमन ने तुम्हें सच्चे दिल से अपना माना है। I love you नेताजी। I love you। I love you। I love you। मुझे तो पूरा भरोसा है वो प्यारा सा बेटा तेरा खून है। सासू माँ, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे आपने उसका डीएनए टेस्ट करवाया हो। आपको कैसे पता कि वो तीर्थ भैया का खून है? उस सुमन को गए 5 साल हो गए। उस बच्चे को देखा? आपको क्या लगता है उसकी उम्र क्या होगी? मुझे तो वो 5 साल का नहीं लगता। तुम्हारे लगने से क्या होता है? क्या कहना चाहती हो? सुमन मेरे तीर्थ को भूल गई, तीर्थ के प्यार को भूल गई। सुमन ने दूसरी शादी कर ली। आप ना बहुत पुरानी हैं। I mean, बड़े पुराने ख्यालात की हैं। उस सुमन को शादी करने की क्या जरूरत? जिस तरीके के तेवर हैं उसके, मुझे नहीं लगता कि उसने शादी की है। शादी तो रिश्ते में बांध लेती है, और जो पी 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 I mean वैसा पावर पोजीशन उस कचरा आंटी को मिला है, उसे लगता है कि वो किसी पावरफुल इंसान की देविका! भाभी, अगर सुमन के खिलाफ आप कुछ भी बोलेंगी ना, अब से की बात ना आपको भारी पड़ने वाली है। क्योंकि आज के बाद से मैं सुमन के खिलाफ, मेरी सुमन के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगा मैं। क्योंकि मुझे पता है कि सुमन जो भी है, जैसी भी, सही है। पर हम सब ने सुमन के साथ सिर्फ और सिर्फ गलत किया है। सुमन कल भी सही थी, सुमन आज भी सही है, और सुमन कल भी सही रहेगी। और अगर उस बच्चे के बारे में किसी को भी कुछ भी पता करना है कि वो कौन है, कहाँ से आया है, किसका है, वो मेरे अलावा कोई नहीं पता करेगा। तो अभी आप लोगों की जो नाक है ना, वो अपने पास रखिए, वरना मैं इस नाक को ना काट दूंगा। अंडरस्टैंड? You better understand. कहाँ चले? सुमन से मिलने? तड़प रहे हैं ये जानने के लिए कि वो बच्चा किसका है? जाइए जाइए, लेकिन एक बात याद रखना, पावर आज भी मेरे ही हाथों में है। अगर तुम उस सुमन के करीब भी गए तो जानते हैं ना क्या होगा? तीर्थ भैया, एक बात याद रखना, आज के बाद आप ना सुमन से मिलोगे
ना उसे ढूंढोगे। अगर आपने उससे कोई भी रिश्ता बनाने की कोशिश की ना, तो मैं आपके परिवार को बर्बाद कर दूंगी। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। सुमन से मिलने नहीं जा रहा हूं मैं। किस मुंह से जाऊंगा उससे मिलने? इस मुंह से? कभी नहीं। जिस तीर्थ से सुमन प्यार करती थी ना, उसे आप लोगों ने मार दिया। अब ये जो सामने खड़ा है ना आपके, वो सिर्फ और सिर्फ एक जिंदा लाश है, और अक्सर लाशें सपने नहीं देखती। ना वो सपने देखती हैं, ना उसे पूरा करने की उम्मीदें रखती हैं। ये तीर्थ भैया की बड़ी बड़ी बातों पे मुझे 1% का भी यकीन नहीं है। वो जरूर उस कचरा आंटी से आज नहीं तो कल मिलने की कोशिश करेंगे, और वो मैं होने नहीं दे सकती। हेलो, हाँ, मुझे कल तक तीर्थ मित्तल की सारी पॉलिटिक्स, सारी गंदगी और देविका मित्तल का कच्चा चिट्टा चाहिए। पता लगाओ सुमन का है, पता लगाओ क्या कर रही है। मुझे सुमन से मिलना है, सुमन से बात करनी है, पूछना है उससे कि पिछले 5 साल से वो कहाँ थी, किसके साथ थी। मुझे ऋषि के बारे में पूछना है। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, देविका भाभी को इस बारे में नहीं पता चलना चाहिए। अब तक कोई इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं आई? मैंने कहा था ना, पिछले 5 साल में वो सुमन क्या कर रही थी, मुझे हर पल की खबर चाहिए। आखिर वो थी कहाँ और वो यहाँ वापस क्यों आई है? मैं अपनी जन्मभूमि वापस आ गई, उन लोगों से लड़ने जो कभी मेरा परिवार थे, उन लोगों के खिलाफ खड़े होने जिन्होंने मुझे धोखा दिया। तुम यहाँ जो भी करने आए हो सुमन, अंजाम एक ही होगा, तुम्हारी हार। सुमन, अब तुम वापस आ गए हो, मैं तुम्हें कमी जाने नहीं दूंगा। तुम कहीं नहीं जाओगी अब। तीर्थ मित्तल और देविका मित्तल की लाइफ की सारी डिटेल। इस देविका मित्तल का नाम तो झोल मित्तल होना चाहिए था। इनके काम में, इनकी पॉलिटिक्स में सब कुछ झोल है, लेकिन तीर्थ मित्तल का काम और रिकॉर्ड एकदम क्लियर। जितना कमाते हैं उससे ज्यादा चैरिटी में दान कर देते हैं। कोई गलतफहमी हुई है फिर आपको? तीर्थ मित्तल क्लीन नहीं, सबसे गंदा है, धोखेबाज नंबर 1। अपने अलावा और कुछ नहीं दिखता उसको। आई एम श्योर चैरिटी में भी अपना फायदा ही देख रहे होंगे। मुझे भी पहले लगता था कि देविका सबसे बुरी है, लेकिन खुद धोखा मिलने के बाद मुझे समझ में आ गया कि असली राक्षस तो तीर्थ मित्तल है। वो माचिस की तीली भले ही देविका भाभी ने फेंकी हो, लेकिन उसमें जो आग थी वो मैंने लगाई थी। तीर्थ मित्तल जानता है अपनी गलतियों को कैसे छुपाना है, अपनी गलतियों को कैसे दूसरों के सर पे डालना है। खैर, आप और रिसर्च कीजिए, आई एम श्योर कुछ ना कुछ मिलेगा तीर्थ मित्तल के खिलाफ। कुछ नहीं है मतलब? 5 साल कहाँ थी? कुछ तो पता होगा, कुछ तो रिकॉर्ड होगा, पता लगाओ। कैसे नहीं पता? सोशल मीडिया अकाउंट, पासपोर्ट्स, बैंक अकाउंट, कुछ तो होगा। पर ऐसा कैसे हो सकता है? What the hell? आखिर ये कचरा आंटी 5 साल तक कहाँ थी, क्या कर रही थी, और ये बच्चा कहाँ से आया? 5 साल तक गायब रहने के बाद सडनली पॉलिटिकल पार्टी लेकर यहाँ टपक गई। कचरा आंटी, कुछ तो है जो तुम छुपा रहे हो। 5 साल कहाँ थी तुम समान? देखना कोई सामान टूटना नहीं चाहिए, अच्छे से सब उतारो। आ गई मेरी समान। इतनी मुश्किल से कचरा बाहर फेंका था, वापस आ गया।
माफ कीजिएगा, आप लोगों के कपड़े गंदे करने का इरादा नहीं था। मैं क्या कहती हूँ भाभी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी हुआ बहुत ही अच्छा हुआ। लेकिन मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा है कि कीचड़ इन पे गिरा है या ये कीचड़ पे। वो क्या है ना कि जैसे कर्म वैसे ही हालात। सिर्फ कचरा आंटी नहीं, इन दोनों के भी तेवर बदल गए हैं। मेरी बैड छोटी नानी। क्यों? ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जब हमारी गलती हो उसको हमें करेक्ट करना चाहिए। ऋषि इधर आओ अब। आप मेरे पास। माफ कीजिएगा, आपका अपमान करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, पर प्लीज आप सब मेरी नाती से दूर रहिएगा। चल ऋषि। सुन लिया ना मेरी भाभी ने क्या कहा? और नेता, तू कान खोलकर सुन ले। मैं क्या कहती हूँ, तेरी तो अच्छी खासी बैंड बजने वाली है कि नहीं? हेलो, यहाँ क्या खड़े हो कूड़े का ढेर बनकर? चलो अंदर। देविका भाभी, आपको क्या लगा आपके कहने से मैं रुक जाऊंगा? देविका मित्तल, मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी सुमन का प्यार वापस पाने के लिए, पूरी कोशिश। वेरी गुड, ऐसे ही करते हमेशा बड़ों की इज्जत। अगर अपनी गलती हो तो चुपचाप माफी मांग लो, लेकिन अगर बड़े की गलती हो तो उन्हें प्यार से उनकी गलती समझाओ। मैं करेक्ट था आपके बारे में। लड्डू अंकल। ऋषि, आप जितना गुस्सा बाहर दिखाती हैं ना, उतना ही प्यार अंदर दबाती हैं। और मैं जानता हूँ सुमन कि आज भी आपके दिल में लोगों के लिए प्यार है। खैर, कुछ सवालात हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एक मिनट।